ओके, थैंक यू वेरी मच। दिपसा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। अभी हम लोग तकरीबन 46 पार्टिसिपेंट हम लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले उन सभी लोगों को एक बार मैं बधाई देना चाहूंगा आज की सेशन के लिए, जो कीमती वक्त लेकर के यहाँ पर सेशन के लिए आए। राइट, तो इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं एक बात में आप लोगों सबको बताना चाहता हूँ कि 2 दिन से टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए मैं जैसा भी कहूँ कि कंटिन्यू हम लोग इस सिस्टम को प्रॉपर तरीके से कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, मगर फिर आज हम लोग तो जिस सेशन की मैं बात करना चाह रहा हूँ, तकरीबन आज जितने भी नए लोग हैं, तो मेरी तरफ से एक निवेदन है कि यदि आप लोग पहली बार इस सेशन में आए हैं, तो पुराने हमारे जो कोर टीम वेटर इंडिया की तरफ से आप सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है। और जितने हमारे पुराने पार्टिसिपेंट जो कंटिन्यू हमारे सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों को भी एक बताना चाहूंगा, ये कंटिन्यू हम लोग सिस्टम के अंदर कंटिन्यूटी दे रहे हैं हम लोग, इसके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। और यही ताकत तो दुनिया के अंदर आज पूरे वर्ल्ड के अंदर जो वीटर की जो कम्युनिकेशन है, कोर टीम वीटर इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर 65% का एक अकेला हिस्सा इस बिजनेस का बड़ा पोर्टफोलियो यहाँ निभाता है। तो जिनके तहत हम धीरे धीरे करके उस मिशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें आप लोगों की जो सहभागिता है ये वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में, ताकि आगे जो इंफॉर्मेशन है तो उसी इंफॉर्मेशन के बारे में, इस टेक्नोलॉजी के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि सभी लोग इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, और धीरे धीरे करके इसकी दिन दुगनी रात चौगुनी इसकी ग्रोथ आती जा रही है। तो मैं यही बात दोबारा करके बताना चाहूंगा दोस्तों, जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात करने जा रहा हूँ, एक ऐसी विंड टेक्नोलॉजी जो दुनिया के अंदर बेमिसाल डिमांड क्रिएट करने वाला टेक्नोलॉजी है। और यदि मैं बात करूं इंडियन गवर्नमेंट के अंदर जो फ्यूचर के अंदर इसकी जो डिमांड, जिस तरीके से इनकी क्रिएटिविटी देखी जा रही है, तो इनका तकरीबन विंड एनर्जी प्लस और भी रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से जो हमारे हिंदुस्तान गवर्नमेंट की जो इनकी विजन मिशन है, जो इसकी डिमांड है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जो डिमांड है, वो तकरीबन 2030 तक का जो डिमांड है 4.5 लाख मेगावाट की यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य हिंदुस्तान के पास है। तो तकरीबन हम बात करें जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं, और जिस एक ऐसी इनोवेशन की बात कर रहा हूं जो फ्यूचर के अंदर ये बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है, और इस रोल के अंदर जो अपना विंड एनर्जी का जो विजन मिशन इंडिया गवर्नमेंट के लिए है, वो तकरीबन 60 गीगावाट का टारगेट यहाँ पर इनका लक्ष्य है। यानी 60 गीगा का मतलब 60,000 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर पैदा करने का लक्ष्य केवल विंड सिस्टम के माध्यम से यहाँ पर क्रिएटिविटी की जा रही है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, जब हमारी जिस जिस रास्ते में हम लोग जा रहे हैं और उसकी डिमांड फ्यूचर कितना बड़ा इनका यहाँ पर इनोवेशन, इनका क्रिएटिविटी होने वाला है, उसी फील्ड के अंदर हम लोग इस टेक्नोलॉजी को देखने जा रहे हैं, जो पूरे यानी कि दुनिया के अंदर मान के चलिए एक ऐसे नायब टेक्नोलॉजी जिनके बदौलत फ्यूचर के अंदर बहुत बड़ी ओरिएंटेड फ्यूचर हम लोग यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं इस टेक्नोलॉजी के बदौलत। तो देखते हैं ऐसी क्या चीज है जिसके माध्यम से सभी लोगों का फ्यूचर यहाँ पर ब्राइट बन सकता है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका नाम है वीटर, एक विंड रिन्यूएबल एनर्जी जिसके माध्यम से पूरे दुनिया के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ जिनके माध्यम से दुनिया के अंदर जो भी पोल्यूशन, यानी कि जिसको हम लोग कह सकते हैं कि कार्बन मुक्त ऊर्जा का निर्माण पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा बेमिसाल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है, ये टेक्नोलॉजी हमें क्या सिखाता है, कैसे करके हमें इसके बारे में पूरी लाइफ के अंदर हमारा फ्यूचर जनरेट होगा, ये चीज हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करें। ये केवल हवा के माध्यम से इस टेक्नोलॉजी का एक तरीके के प्रेशर बनाया जाता है, प्लस दूसरा ये टेक्नोलॉजी जहां पर भी खड़ी की जाएगी उनके साथ में ये मान के चलिए उनके साथ में रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट भी इनके साथ में खड़ा हुआ रहेगा। तो ये दो चीज आपस में कॉम्बिनेशन है, हवा के माध्यम से प्रेशर पैदा किया जाए प्लस रियल एस्टेट के साथ में इस टेक्नोलॉजी को खड़ा किया जाएगा। इसके बीच में एक रॉड लगी होंगी, रॉड के चारों तरफ से पंखुड़ियां लगी हुई है,
बस वही उनकी ताकत है, जिनके कारण यहाँ पर एक प्रेशर पैदा होता है, और प्रेशर के कारण नीचे इनकी एक हाई पावर की जो मैग्नेट की एक छड़े लगी हुई है नीचे, जो न्यूडीनियम के छड़े हैं, जिसके कारण हवा की वजह से जो रोटेट पैदा हुआ, तो चुंबक के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नीचे जनरेट हुई। ये बेंड सिस्टम की एक नई जमाने के टेक्नोलॉजी की ताकत है, जिनके बदौलत इस टेक्नोलॉजी के कारण केवल 1 मेगावाट से लेकर 300 मेगावाट तक का इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों, ये चीज यदि आपको मेरी समझ में आ रही है, एक ऐसी नायब टेक्नोलॉजी यानी कि दुनिया के अंदर, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को भी खत्म करने का काम, और जहां पर भी ये टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी वहां पर चारों तरफ से रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट रहेगा, और नीचे मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। इसको जो और भी जो कारण है, जो और भी टेक्नोलॉजी से बिल्कुल डिफरेंट यदि कहा जाए, यदि बेंड की बातें कहा जाए, तो लोग कहेंगे बेंड के बारे में तो बहुत सारी चीज सुना भी है, और हमने पवन चक्की के बारे में नाम भी सुना है, मगर उससे ज्यादा डिफरेंट क्या है दोस्तों? कहीं पर भी आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में आप पूछेंगे, जानेंगे, तो बिल्कुल ये चीजें अब तक किसी के इतनी सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है। अब तक लोगों केवल पवन के बारे में ये डेफिनेट की नॉलेज उनके पास में है, मगर इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला, इसके साथ में इतना एथिकल तरीके से इनका टेक्नोलॉजी इनके साथ में जो इन्वॉल्व है, इस तरीके से कोई सिस्टम इनके साथ में और भी टेक्नोलॉजी के साथ में इन्वॉल्व नहीं है। तो ये जो बीच में जो पंखुड़ियां जो प्रेशर पैदा करता है, तो इनका जो मेन चीज वो है तुम्हारा पार्ट्स ऑफ फ्यूचर। ये पार्ट्स ऑफ फ्यूचर के अंदर इसका ये दिखाता है कि इसका पार्ट्स ऑफ फ्यूचर के अंदर ये जो इसका जो मेन विंडो है, राइट, इस विंडो का मेन काम है कि इनका प्रेशर पैदा करना, जिनके तहत कम हवा के अंदर भी यहां पर रोटेशन किया जा सकता है। आप दोस्तों अंदाजा लगाइए, जब हवा कम होगी तो वहां पर डेफिनेट है कि हवा की प्रेशर को भी बढ़ाना पड़ेगा। इसकी सारी करामत इसके विंडो के अंदर है, जिसके कारण विंडो के अंदर एक ऐसी एंगल के अंदर फिट कर दिया जाता है, जिसके कारण कम हवा के अंदर भी इसकी सारी पंखुड़ियां यहाँ पर मूवमेंट करने लग जाता है। दोस्तों, ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये पॉइंट के पीछे कारण ये है कि इतनी बड़ी जो पंखुड़ियां होगी, तो इसको रोटेट करने के लिए बहुत ज्यादा हवा की जरूरत है क्या? नहीं, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अंदर एक चीज और भी ऐसा सिस्टम लगा हुआ है, जिसको एंटी रोटेशन एंटी ग्रेविटेशन सिस्टम के माध्यम से, यदि बिल्कुल भी कम हवा हो तो भी ये सिद्धांत यानी कि एंटी ग्रेविटेशन के माध्यम से ये रोटेशन पैदा करेगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तकरीबन 1 मेगावाट से लेकर के 300 मेगावाट तक की जनरेट की जा सकती है। ये डिपेंड करेगा कितनी बड़ी हम लोग जगह पे इसको लगा रहे हैं और कितनी बड़ी एरिया में हम इसको सेटल कर रहे हैं। ये सारी चीजें इसी के ऊपर निर्भर है। और ये जो एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो आपने जो देखा इससे पहले, ये पूरी सेशन यहाँ पर इसी चीज का दिखाया गया है कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को प्लस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का एक नायब खजाना दुनिया के अंदर ऊर्जा उत्सर्जन का एक बेमिसाल, यानी जो कह सकते हैं एक नई टेक्नोलॉजी का पूरा जो जखारा, पूरा खजाना किस तरीके से ये काम करता है, पूरे वीडियो के अंदर पूरी सारी चीजें यहाँ पर दिखाई जाती है। इसकी स्टेबिलिटी की मैं बात करूं तो लगाने की जो जगह कहाँ कहाँ पे है, ये आप ऐसा करके अंदाजा लगा सकते हैं। इनके लिए सरफेस पे ऐसी जगह नहीं है कि यहाँ पर केवल एक ही जगह पे लगाया जाएगा। इनको लगाने के लिए अपन हर जगह पे लगा सकते हैं। तो कहीं पर भी इसकी डिमांड हो, चाहे गवर्नमेंट एरिया हो चाहे पब्लिक एरिया हो, जहां पर भी इसकी डिमांड होगी, इसको हर जगह पे लगाया जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे हमारी होटल्स हो, चाहे हमारी मेगा कॉम्प्लेक्स सिटी हो, जहां पर भी इसकी डिमांड होगी, तो उस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं हर जगह पे हम लोग इसको लगा सकते हैं। इस बात को मैं कहने के पीछे एक रीजन मैं आपको और भी बताऊंगा। जिस तरीके से अदर कंट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके वहां पर सप्लायर का एक पार्ट रहता है, उसी तरीके से ये टेक्नोलॉजी जहां पर भी लगाई जाएगी, तो आप समझ सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी एक तरीके के बिजनेस का पार्ट भी है। वो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जहां पर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस प्रोड्यूस करने के बाद में जहां पर उत्पत्ति हो रही है, तो वहां से हम बिजली को वहां पर सप्लाई भी कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को सेल भी कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी सेल करेंगे तो डेफिनेटली बिजनेस का पार्ट भी हो गया। तो यानी कि ये पब्लिक एरिया हो चाहे गवर्नमेंट एरिया हो, हर जगह पे हम इसको लगा भी पाएंगे, इस कंडीशन में कि डिमांड जहां पर भी होगी उसी के लिहाजे पे इनको लगाया जा सकता है।
विजुअलाइजेशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द ग्राउंड, यानी कि जिस तरीके से इनका एक स्ट्रक्चर मॉडल है कि किस तरीके का रूप दिखेगा, कैसा करके होगा, तो आप इसका अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हैं जैसे जैसे इनका मॉडल है, राइट। जैसे कोई रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है, तो रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट के अंदर इसके नक्शा किस तरीके से होगा, तो नक्शे के अकॉर्डिंग धीरे धीरे करके ये आपको सब चीज दिखेगा कि जैसे जैसे मॉडल होगी उसी के तहत यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जितनी बड़ी आप एरिया के अंदर इसको खड़ा करेंगे, रियल एस्टेट का जो प्रोजेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग इस तरीके स्ट्रक्चर भी आपको देखने का मौका मिलेगा। यानी कि जैसे जैसे स्ट्रक्चर चाहे होटल का हो चाहे वो रियल एस्टेट का बिल्डिंग का हो, जैसे जैसे प्रारूप होगा उसी के अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर को चेंज भी कर सकते हैं। विंड इज एवरी, दुनिया के अंदर हवा एक ऐसा चीज है वो हर जगह पे है, और इलेक्ट्रिसिटी दुनिया के अंदर हर कंट्री को चाहिए, यानी कि ऊर्जा हर कंट्री को चाहिए, हवा हर जगह पे है। तो इस डिमांड के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो ये पूरी दुनिया के लिए ये टेक्नोलॉजी है, ये केवल कोई गिना चुना देश के लिए नहीं है कि केवल इसी देश के लिए लगाया जाएगा, क्योंकि ये इको फ्रेंडली कंट्री के लिए है, जहां पर भी हम क्योंकि नेचर से कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा है। तो उस कंडीशन में ये दुनिया के अंदर एक टेक्नोलॉजी का ये जो पॉइंट है, इसको हर कंट्री की इसकी जरूरत पड़ेगी। और विंड एक ऐसी चीज है, विंड के माध्यम से एक ऐसा एनर्जी दुनिया के अंदर हम लोग देखने वाले हैं जो सबसे बड़ा डिपेंडेंस, यदि विंड की मैं बात करूं तो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो इस इंडस्ट्री के अंदर लोग इसमें रुझान पैदा करने वाले हैं, क्योंकि हवा प्लस मैग्नेट के माध्यम से जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो ये डेफिनेट है कि, और हमारे पास में कोई अल्टरनेट है नहीं, चाहे वो कोयला हो, चाहे पानी के माध्यम से हो, चाहे यूरेनियम हो, सोलर हो। सोलर नो डाउट बहुत अच्छी चीज है, मगर ओनली फॉर सोलर के अंदर केवल हम दिन दिन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, मगर रात को वहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो सकती है। मगर कंपेरिजन में बात करूं विंड की, तो विंड के अंदर ना दिन की जरूरत है ना रात की, टोटल मिला करके रात दिन 24 घंटा, इनको जब भी इनको हवा मिले तो हवा के अकॉर्डिंग यहाँ पर 24 घंटा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के लिए यदि एक तरीके की मान के चले गॉड गिफ्टेड है ये, इस तरह की टेक्नोलॉजी को सही तरीके से प्रमोट कर दिया जाए तो ये तरीके से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो हमारी जो यहाँ प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो इसको इस विंड सिस्टम के माध्यम से हम लोग पूर्ति कर सकते हैं। ये मान के चलिए कि जिस तरीके से जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, इसका बड़ा प्रारूप यदि हम देखेंगे बिल्डिंग का प्रारूप, तो वो डिट टू इसी तरीके से दिखने वाला है। इसके चारों तरफ से ये रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट रहेगा, बीच में एक पंखुड़िया, और जैसे ये रोटेट करेगा साइड में इलेक्ट्रिसिटी आपको जलता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये केवल हम छोटा सा रूप देख रहे हैं, एक प्रोटोकॉल देख रहे हैं, मगर जैसे ही हम इनको बड़ा प्रारूप में देखेंगे तो डिट टू यही चीजें हम बड़ा प्रारूप के अंदर भी देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो पॉइंट जिस तरीके से इनका मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है कि इलेक्ट्रिसिटी और इसका जो प्रोटोकॉल है, और जहां जब ये हमारे लिस्टिंग का जो प्रोसीजर होता जा रहा है, तो वहां वहां पे ये हमारी पीछे जो मैन्युफैक्चरिंग का जो पार्ट है, तकरीबन कई 2018 से लेकर के तकरीबन काफी लोट ऑफ क्वांटिटी में यहाँ पर उस चीज की तैयारी की जा रही है, ताकि पूरी दुनिया को ये चीज विंड सिस्टम का एक नया प्रारूप दिया जाए और बड़े लेवल पे इसके सिस्टम को बढ़ाया जाए। तो ये कुछ है कि हम विंड सिस्टम से यदि पवन चक्की के दोनों का डिफरेंट की बात करें तो दोनों में डिफरेंट क्या है। डिफरेंशिएशन की बात तो लोग है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी वो बहुत कम है, इसके अंदर बहुत ज्यादा है, प्लस इनकी अकॉर्डिंग में बात करूं यहाँ पर मेंटेनेंस चार्ज बहुत ज्यादा है, क्योंकि हवा तेज है तो टूटने की डर ज्यादा है। और दूसरी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नॉइस प्रॉब्लम है, जहां पर भी ये लगाई जाती है तो वहां पर शोरगुल बहुत ज्यादा होता है। तो आप इन चीजों से यदि बचने करके, यदि मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं वीटर का, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस में से ये है कि वीटर जहां पर भी टेक्नोलॉजी को लगाई जाएगी, तो सबसे पहले तो ये है कि रियल एस्टेट के साथ में जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। ये एक्चुअली ये लैंड केवल हमें यहाँ पर खाली जमीन की जरूरत नहीं है। जैसे मैं पवन की बात करूं तो पवन चक्की में ऑलिफर एक हमें बहुत बड़ा लॉट ऑफ क्वांटिटी में एक खाली जमीन की जरूरत होती है, और वहां पर बहुत सारी चीजों में हमें ध्यान रखा जाता है, मगर उस कंडीशन में देखा जाए हमारे वीटर के लिए ऐसी कोई भी नेसेसरी नहीं है कि हमें बहुत बड़ा लैंड की जरूरत है, हमें बहुत बड़ा भूखंड की जरूरत नहीं है। जहां पर भी हम इसको खड़ा कर सकते हैं तो वहां पर एक आबादी का भी हम आवागमन कर सकते हैं, प्लस इंसान को रहने का एक जगह भी वहां पर हम लोग सेटल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक पंक्ति दो काम,
जहां पर ये टेक्नोलॉजी खड़ी की जा रही है, लगाई जा रही है, तो लोगों का रहने का भी काम होगा, साथ में रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट के साथ में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का भी सबसे बड़ा मेन काम रहेगा। तो हमें ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन चीजों से हम लोग बच सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर मेंटेनेंस ना के बराबर होगी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की मैं बात करूं, प्रोड्यूस करने की, तकरीबन उससे कई गुना ज्यादा हम लोग विंड के हमारी जो वीटर टेक्नोलॉजी है, तो तकरीबन कई गुना ज्यादा हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। और मेंटेनेंस की बात करूं, जब यहाँ पर भूकंप रोधी चारों तरफ से हवा तूफान कुछ भी आ जाए, तो हमें ज्यादा हवा की जरूरत भी ना पड़े, इसके लिए हमारा विंडो लगा हुआ है। उसके अलावा जितनी भी हवा तूफान आ जाए, चारों तरफ से कंट्रोल करने के लिए हमारे पास रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट भी है। तो इन मायने में देखा जाए दोस्तों, ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है यदि मैं पवन चक्की से वीटर की तुलना करूं तो। इस तरीके से आप जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं, इसका ऑथर ऑफ टेक्नोलॉजी मिस्टर डेनिस टैगलियन है। इनका जो विजन मिशन है बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कि दुनिया के अंदर एक ऐसा चीज हमें करके जाना है जो इलेक्ट्रिसिटी विंड के माध्यम से 80% इलेक्ट्रिसिटी जो पूर्ति हम लोग करने वाले हैं, वो विंड के माध्यम से इस टेक्नोलॉजी के बदौलत हम लोग पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। प्लस इनका जो दूसरा मिशन है वो है ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करना। इन सब चीजों को पॉइंट को देख करके दोस्तों समझ में आती है कि हमें अपने आप को ये चीज समझना चाहिए कि जिस इंसान के साथ में हम लोग इस टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये अपने आप में वाकई में एक बहुत ही, जिसको कहते हैं विजनरी पर्सन है। तो जब विजनरी पर्सन के साथ में कोई आदमी जुड़ जाता है, तो ये मान के चले कि जो इंसान उसके साथ में जुड़ के काम करता है, उनका विजन मिशन बड़ा हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हम सभी लोगों का जो ब्राइट फ्यूचर है, इस विजन मिशन के साथ में बहुत बड़ा कुछ हो सकता है। और जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, तकरीबन ये पूरे वर्ल्ड के अंदर 75 कंट्री के अंदर इसकी पैटेंट की फाइल भी लगी है। तो जहां जहां इसकी पैटेंट की तैयारी चल रही है, प्लस पैटेंट मिल चुका है, तो आप एक एक करके क्लिक करके वहां पर देख सकते हैं कि कौन कौन से कंट्री में पैटेंट का हमें मिल चुका है। ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं हाउ टू बिकम ए को ओनर। सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग इस सिस्टम के अंदर काम क्यों कर रहे हैं, वाई। वाई का पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है कि पोर्टफोलियो बनाना क्यों जरूरी है। और पोर्टफोलियो के साथ में आज के जमाने में कितने लोग ऐसे हैं जो पोर्टफोलियो को ज्यादा बिलीव करते हैं। क्योंकि पोर्टफोलियो लोगों के पास में, अब तक हम लोगों ने कंपनी में काम किया, हमने कभी तो पोर्टफोलियो के नाम तो कभी सुना रहे। पोर्टफोलियो केवल एक ही चीज समझ में आती थी, गाड़ी खरीदो, घर खरीदो, और जितना पैसा कमाया लोगों को दिखाने में उड़ा दो। यही हमने पोर्टफोलियो सीखा है। पर उससे डिफरेंट आज के जमाने का पोर्टफोलियो बिल्कुल डिफरेंट है। यदि आप अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो ये पोर्टफोलियो के बारे में कहीं ना कहीं हम कोई चीज, हम यहाँ पर अछूता जा रहे हैं। तो दुनिया हमें क्या सिखाती है, यदि आपको बड़ा पैसे की तरफ आपको रुझान करना है, तो सबसे पहले आप अपनी आमदनी के बारे में सोचें। आपकी आमदनी की मासिक आय कितनी है, उसके हिसाब से पर मंथ आपकी जो भी आमदनी है, उसका 5% या 10% आपको खुद की अपने पोर्टफोलियो के ऊपर जरूर निवेश करना चाहिए। तो मैं कहना चाहूंगा कि आज जो भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, 61 पार्टिसिपेंट है, तो हाउ टू बिकम ए कोनर, इसका क्या फायदा मिलने वाला है, कि जो भी लोग अभी सिस्टम के अंदर जुड़ रहे हैं, तो हमारे पास 314 बिलियन टोटल हमारे पास आईपीओ शेयर है हमारी, राइट। 314 बिलियन में से केवल 10% लोग ही केवल इस सिस्टम के अंदर कोनर रहेंगे। यानी कि कोनर का मतलब शुरुआत के मालिक। तो आप लोग यहाँ के शुरुआत के मालिक है। जब भी हमारा ये लाइसेंस यानी प्रोजेक्ट कहीं बिकेगा, तो बिकने के बाद में, जैसे दुबई हो या कहीं वियतनाम हो या कहीं थाईलैंड हो, जहां पर भी एनीवे कहीं पर भी हमारी ये प्रोजेक्ट का लाइसेंस कहीं बिकेगा, लगने की परमिशन या लाइसेंस हमारी बिकेगी, तो बिकने के बाद में जो भी हमारे उस सिस्टम के अंदर इस प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट करने के बाद में जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का जो शेयरिंग प्रॉफिट है, वो केवल इन 10% लोगों के अंदर ये शेयरिंग प्रॉफिट हमें डिवाइड करके दे दिया जाएगा। उससे भी ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है, तो कोनर बनना हमारे लिए उससे भी कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज जो लोग शुरुआत में इसमें आ रहे हैं, तो हो सकता है उनको ये चीजें बहुत ज्यादा लग रहा हो, मगर ये ऐसा बिल्कुल भी ना समझे। क्योंकि अभी जो लोग नए नए लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये केवल जो कोई भी चीजें आउटस्टैंडिंग, जब किसी चीज की शुरुआत होती है, तो सबसे पहले उनमें बहुत सारा फायदा हम आपस में
हम लोग आपस में उसका देखते हैं, तो शुरुआत का जो फायदा होता है वो फायदा केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो शुरुआत में उस चीज के अंदर इन्वॉल्व रहता है। तो हम लोग अभी यहाँ पर बहुत ही इनिशियल लेवल में इसको देख रहे हैं, तो इसी का फायदा आप लोगों को मिलने जा रहा है। दोस्तों, इस तरीके से आज पूरी दुनिया के अंदर केवल 31 बिलियन ही केवल यहाँ पर जो लोग बाय करेंगे वही इसका कोऑनर का फायदा ले पाएंगे। तो कोऑनर का फायदा में क्या क्या होगा, ये चीजें हमने ना कोई बैंक से हमने उधारी ली, ना किसी बड़े बड़े इन्वेस्टर को यहाँ पर हमने इन्वाइट किया। तो हमें ये जो आज निवेशक है, चाहे वो $100 का हो, चाहे वो $1,00,000 का हो, जो भी आप यहाँ निवेश कर रहे हैं, तो उस निवेश का जो आपके पास में जो शेयर आपके पास में डिपॉजिट हो रहा है, उसके बदले में एक शेयर का जो प्रॉफिट निकाला जाएगा कि एक एक जैसे लाइसेंस बिकने के बाद में जितना प्रॉफिट वहां से निकाला गया, तो एक एक प्री आईपीओ के ऊपर वैल्यू निकाला जाएगा। आपके पास में जितना प्री आईपीओ है उसी के अकॉर्डिंग आपको उसका वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको जो शेयरिंग प्रॉफिट है उसके साथ में गुणांक में दे दिया जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब तक आपके पास में अभी आपके पास में सुनहरा मौका है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप प्री आईपीओ बना सकते हैं। बनाने के बाद क्या होगा, जब इसकी शेयरिंग प्रॉफिट 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, हो सकता है कि 50 पैसा, ₹1 के रूप में जब ये डिवाइड किया जाएगा, उस दिन आपको समझ में आएगा कि यदि मैं उस समय 1,00,000 1 करोड़ शेयर बना लेता तो आज शायद हमारे पास भी तकरीबन यहां पर लाखों के तादाद में हमारे पास में शेयरिंग प्रॉफिट आता। मगर हम लोग अभी क्या कैलकुलेशन करते हैं कि हमें शेयरिंग प्रॉफिट तो नहीं चाहिए, मुझे 10 लाख 20 लाख जो मेरे पास शेयर है ये मेरे लिए बहुत सफिशिएंट है। हम लोग क्योंकि डॉलर में कैलकुलेशन करके हम लोग करोड़ों के मालिक बन जाते हैं। दोस्तों, करोड़ों के मालिक बनने से पहले आपको एक पैसे का मालिक बनना बहुत जरूरी है। एक पैसे के कैलकुलेशन में यदि आप अपने गुणांक में आगे बढ़ते हैं तो आपका पैसा कई गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है, क्योंकि शेयरिंग प्रॉफिट पहले मिलेगा, डिविडेंड फंड उसके बाद मिलने वाला है। तो हमें सबसे पहले किसके बारे में सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए शेयरिंग प्रॉफिट के बारे में। जितना ज्यादा क्वांटिटी में शेयर रहेगा उतना ज्यादा शेयरिंग प्रॉफिट हम लोग इसका ले पाएंगे। उस तरीके से इसका जो टोटल जो मैप है, इसकी जो रोड मैप है, 14.2 स्टेज के अंदर इनकी जो शेयर हम लोग स्टेज के अकॉर्डिंग हम लोग सेल करने वाले हैं। तो ये तकरीबन ये मान के चलिए 2024 के अंदर हम लोग ये चीजें हम लोग सेल कर पाएंगे। तो इस लिहाजे पे जो हम जो भी जब ये लिस्टिंग के लिए जाएगा तो उसके बाद में हम लोग डिविडेंड फंड के आधार पे खड़े हो जाएंगे। शेयरिंग प्रॉफिट पहले आएगा, डिविडेंड फंड उसके बाद में आपको मिलने वाला जब लिस्टिंग हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है डिविडेंड फंड जब आपके पास में जितना शेयर आपके पास में डिपॉजिट रहेगा तो ये आपका लाइफ टाइम पैसिव इनकम के रूप में एक डिविडेंड फंड का एक बहुत बड़ा इनकम आपका ये लाइफ टाइम आपको देता रहेगा। इस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर ये डिमांड की मैं बात करूं, ये वाकई में बहुत डिमांडेबल टेक्नोलॉजी हम लोग इस मायने में इस लिहाजे में समझ सकते हैं। वो कैसे? जिस तरीके से एनर्जी का जो माहौल है, एनर्जी का जो क्रिएटिविटी है, जैसे मार्केट के अंदर जो गाड़ी आ रही है, हमारे घरेलू सामान की यदि मैं बात करूं, घरेलू के अंदर हमारे जो इक्विपमेंट है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा जो प्रोडक्शन, हमारी यूटिलिटी है, वो कई गुना ज्यादा पहले से अब हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करने लगे। तो ये मान के चलिए कि जब यूटिलिटी हमारी बढ़ चुकी है और गाड़ी मार्केट में आ चुकी है, तो हमें उस तरफ जरूर रुझान करना चाहिए कि पहले कि इलेक्ट्रिसिटी पहले हम लोग जितना यूज करते थे उससे कई गुना ज्यादा अब हमारे लिए और ज्यादा नीड वाला एक सब्जेक्ट बन चुका है। तो हमें इस पॉइंट को देख करके इस टेक्नोलॉजी को जरूर समझना चाहिए, क्योंकि अब तक हमने जितनी भी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है तो वहां पर हम लोग एक तरीके की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो हुई है, मगर साथ में हमने वहां पर पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा क्रिएट किया। यदि मैं कोयले की बात करूं तो उसमें इतना ज्यादा पोल्यूशन होता है, डीजल पेट्रोल वहां पर भी पोल्यूशन क्रिएट होता है। यदि मैं यूरेनियम की बात करूं तो वहां पर रेडिएशन बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। तो इन सब माहौल को देख करके जितनी भी माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है, तो उन चीजों का एक ही समाधान है, यदि विंड सिस्टम के माध्यम से हम लोग यदि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करें तो इन सब चीजों से हम लोग बच सकते हैं।
और जितनी भी चीजों से हम लोग अब तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, हम लोग उसके ऊपर ज्यादा दिन का डिपेंडेंसी हम लोग नहीं रख सकते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि वो ज्यादा दिन हम लोग इसलिए डिपेंड नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो भी ये हमारे प्रकृति की एक संपत्ति है, और हम ज्यादा दिन डिपेंड रहेंगे तो आपको पता है कि वो संपत्ति आज नहीं तो कल खत्म होने वाला है। मगर हवा एक ऐसी चीज है जिनको कभी भी एक ना खत्म होने वाली चीज है। इनके माध्यम से जब ये विंड सिस्टम के माध्यम से, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक पॉइंट बताया था कि हमारे जो हिंदुस्तान जो गवर्नमेंट है, इनका जो सबसे बड़ा जो मेन फोकस है वो विंड सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा एक फोकस यहाँ पर क्रिएट होने जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? इनका जो 2019 से लेकर के 2022 तक का जो इनका लक्ष्य था, वो लक्ष्य कितना था? वो लक्ष्य तकरीबन 60,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का लक्ष्य रखा गया था, जो तकरीबन ना होते हुए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अभी कोरोना काल के अंदर और भी बहुत सारे रेयर वर्क होने के कारण वो चीजें अभी हो सकता है पॉसिबल नहीं हो। मगर अभी जो 2030 तक का जो इनका जो अनुमोदन, जो इस तरह विजन मिशन है कि एक बहुत बड़ा, यानी कि 175 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का तकरीबन इनका 2030 तक का लक्ष्य है। और यदि मैं और भी सिस्टम में बात करूं, जैसे सोलर हो गया, और भी सिस्टम के माध्यम से टोटल इनका जो टारगेट है वो टारगेट तकरीबन 4.5 लाख मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का टारगेट है। तो जब इतनी बड़ी टारगेट, जब हमारे इंडियन गवर्नमेंट को इतनी बड़ी टारगेट यहाँ पर ये लोग ले करके इस सिस्टम के अंदर जाना चाह रहा है, और अभी तो पूरी दुनिया के अंदर अभी लोगों को पता ही नहीं कि वीटर क्या चीज है, जबकि उससे एडवांस टेक्नोलॉजी ये वीटर है जो पवन चक्की की हम लोग बात करते हैं। तो यदि ये टेक्नोलॉजी उनके साथ में इन्वॉल्व हो जाता है, और ये जिसको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी कि सोलर प्लस यहाँ पर विंड, दोनों चीज यदि कॉम्बिनेशन में यहाँ पर मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाए, तो आप अंदाजा लगाइए ये जो 60,000 मेगावाट की जो टारगेट यहाँ पर गवर्नमेंट ने रखा है, और विंड यानी कि जो वीटर उनके साथ में एसोसिएट हो जाए, तो आप अंदाजा लगाइए कि ये हम लोग उसको पूर्ति करने में कितना बड़ा सक्षम हो सकते हैं। यदि आज के जमाने में चाहे वो आईआईटी, जो लोग आईआईटी करने के बाद में या इंजीनियरिंग करने के बाद में एक अच्छी स्कोप या करियर की तलाश कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं नीड वाला एक प्लेटफॉर्म है, जिनके तहत एक फ्यूचर के अंदर, यानी कि एक तरीके की बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट, और जिसको कहते हैं कि प्लेसमेंट की मैं भूमिका बताऊं कि फ्यूचर के अंदर इसमें कई लाखों लोगों का यहाँ पर कैरियर, यहाँ पर डेवलपमेंट की तरफ पर खकार होने वाला है। तो दोस्तों इन चीजों को देख करके अभी 2027 से लेकर के 30 तक की जो डिमांड है, तो अभी आज की इलेक्ट्रिसिटी से तकरीबन कई गुना ज्यादा वहां पर इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट करके वहां पर डिमांड को बढ़ाने वाले हैं। तो क्यों? क्योंकि मार्केट में इस तरीके की इलेक्ट्रिसिटी वाली गाड़ी भी और भी सारी चीजें आ रही है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी। तो जिसके तहत आप ये समझ सकते हैं, चाहे वो अमेजन हो, एप्पल हो, या कोई भी चीज आपने देखा है, डिमांड के अकॉर्डिंग जो कीमत बढ़ी है, तो उसके अकॉर्डिंग ये वीटर नो डाउट उसकी कीमत बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रही है, क्योंकि इसकी नीड है। जहां पर किसी भी चीज की कीमत तब बढ़ती है जब उसकी डिमांड ज्यादा हो और इसकी सप्लाई कम हो, उस कंडीशन में उसकी कीमतें बढ़ती है। तो जो शेयर अभी आप बाय कर रहे हैं, ये केवल एक डिजिट नहीं है, ये वाकई में एक डिमांड वाला एक टेक्नोलॉजी बाय कर रहे हैं, जिसको फ्यूचर के अंदर बहुत बड़ा कैरियर आपके इसके साथ में जुड़ा हुआ है। इस तरीके से ये हमारे प्रोजेक्ट न्यूज है कि पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां भी इसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जहां पर भी हमारी ऑफिसें खुल रही है, प्लस जहां जहां इसकी और भी कंट्री के अंदर इसकी मीटिंग्स वगैरह इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के साथ में शेयरिंग हो रही है, तो ये आर्टिकल्स के माध्यम से एक एक चीज की स्टडी कर सकते हैं कि इनकी भूमिका पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां पर ये देखा जा रहा है, तो उसकी योगदान कितना बड़ा होने वाला है। ये सारे आर्टिकल्स के अंदर बड़ी बड़ी हेडिंग्स के अंदर सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो ये हमारी कुछ वीडियोस है, यदि आप देखना चाहे तो रिन्यूएबल एनर्जी प्लस विंड एनर्जी का जो कहाँ का किस तरीके से सेटलमेंट हम लोग कर सकते हैं, किस तरीके से लगेगा, सारी वीडियोस के अंदर आप एक एक करके देख सकते हैं। प्लस हमारी कोर टीम, प्लस इसके अलावा हमारी जो बैक ऑफिस की जो टीम है किस तरीके से काम कर रही है, तो सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। ये प्रोजेक्ट टीम है जिस तरीके से
हम लोग जिस तरीके से जो काम कर रहे हैं, मगर पीछे एक पार्ट है जो प्रोजेक्ट टीम के लिए पूरा प्रॉपर तरीके से वहां पर कम्युनिकेशन प्लस पूरी डिजाइनिंग, उसके आर्टिकल्स, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, सारी चीज का शेयरिंग का सिस्टम, यहाँ पर टेक्नोलॉजी को कैसे कैसे डेवलपमेंट किया जाएगा, ये तरीके मान के चले पूरी ये लोग अपनी पूरी तहे दिल के साथ में ये लोग लगे पड़े हैं। तो मैं कहता हूँ इन लोगों को सैल्यूट करता हूँ कि वाकई में जो आज इन लोगों की बदौलत पूरी दुनिया के अंदर एक नई चीज देखने का मौका मिल रहा है। ये सुपरवाइजरी कमेटी में ये उन लोगों को आने का एक मौका मिल रहा है जो जिंदगी में अपने नेम फेम के अलावा बिजनेस के साथ में अपने मॉडल, एक न्यू मॉडल देखना चाहते हैं। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपने जिंदगी के अंदर, चाहे वो अपने पोती का हो या पोता का या बेटा का हो, जो जिंदगी में अपने सामने किसी का भला करना चाहते हैं, या अपने किसी के सामने हीरो देखना चाहते हैं, या किसी के सामने बहुत बड़ा कर्ज है, या जिंदगी में कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो की तरफ रुझान करना चाहते हैं, आप अपने जिंदगी में नेम फेम के साथ में जिंदगी जीना चाहते हैं, तो दोस्तों ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सुपरवाइजरी कमेटी आपके मौका दे रही है यहाँ पर आपको आने का। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म के साथ में कंटिन्यू दिया करके आप सिस्टम को डेवलपमेंट करते हैं, तो कंटिन्यू आप अपना नेम फेम के साथ में अपनी आप को यहाँ पर ब्रांड भी कर सकते हैं। इस तरीके से बिकम द पार्ट ऑफ द फ्यूचर। यदि फ्यूचर की मैं बात करूं, ये फ्यूचर हमारे लिए बहुत बड़ा ब्राइट इसलिए होगा, अभी पूरी दुनिया के अंदर केवल कुछ लोग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग का मतलब तकरीबन 24,000 प्लस यहाँ पर एसोसिएट यहाँ पर मौजूद हैं, मगर ये 24,000 नहीं है, तकरीबन यहाँ पर 60,000 70,000 लोग, क्योंकि काफी लोगों ने पैकेज बाय किया हुआ है। और यहाँ पर जो कम्युनिकेशन पूरी दुनिया से जो दिख रहा है, तो दुनिया से टोटल हमारे पास 24,364 पीपल यहाँ पर मौजूद है। मगर आज इस इतनी बड़ी दुनिया के अंदर केवल इतने लोग हैं, तो ये इसकी शुरुआत है। तो इसके बाद में पूरी दुनिया में जब इसकी रोशनी जाएगी, तो नो डाउट हमारी और आपकी बीच में एक पहचान बनेगी, और हम लोग यहाँ पर एक गर्व के साथ में कह पाएंगे हम लोग एक ऐसी विंड सिस्टम के माध्यम से काम करते हैं जिसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर ऊर्जा का हम लोग सहयोग करने वाले हैं। ये जस्ट ये बिगिनिंग है, इनकी शुरुआत है, और हमारे आपके लिए यहाँ बहुत बड़ा कैरियर यहाँ पर छुपा हुआ है। तो मैं इतना सा कहना चाहूंगा दोस्तों, अभी इनके साथ में ये जो चीज मैंने आपको बताई है, ये सारी चीजें एक पैसिव इनकम प्लस आपको एक राइट डायरेक्शन के तहत अब विंड के माध्यम से एक जिसको कहते हैं डिमांड टेक्नोलॉजी का आपको एक इन्विटेशन दे रही है। इस इन्विटेशन को आप दो तरीके से कैच कर सकते हैं। जिनको समझ में आ गई है तो इनको लाइफ टाइम कैरियर के हिसाब से भी यहाँ पर काम करके आप बखूबी तरीके से दोनों चीज यहाँ पर बना सकते हैं। नंबर एक, यदि आप कैरियर के रूप में यहाँ अपने आप को स्टैंडिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसके साथ में एसोसिएट बन करके तो यहाँ पर पैसा तो कमाएंगे, और इसी के साथ में पैसे कमाने के साथ में आप यहाँ पर अपनी संपत्ति भी आईपीओ के रूप में यहाँ पर बना पाएंगे। ये आईपीओ आज का हो सकता है कि आपको 15 पैसे 30 पैसे का दिख रहा हो, मगर फ्यूचर के अंदर जब यही शेयर आपको $1 $2 का दिखेगा, तो अब आपकी यही संपत्ति करोड़ों की संपत्ति हो जाएगा। उसके पीछे कारण क्या है? यदि किसी का $100 के आज के दिन में निवेश है, तो $100 में तकरीबन उसका 34,000 उनके पास में प्री आईपीओ उनको मिलने जा रहा है। जब यही $1 में तब्दील हो जाएगा, तो आप ये मान के चलिए $34,000 कन्वर्ट हो जाएगा। $34,000 का मतलब तकरीबन 27-28 लाख रुपए से लेकर के 30 लाख के बीच में है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो चीज आप भी बाय कर रहे हैं, यानी कि जो मेहनत कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, इससे आपकी इनकम तो हो ही रही है, साथ में आपको एक बहुत बड़ा संपत्ति भी आप यहाँ अपने आप में यहाँ पर बनाते जा रहे हैं। दोस्तों, मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बता दीजिए जहां पे आपकी संपत्ति भी बन रहा हो, साथ में इनकम भी जनरेट होती है। क्योंकि पैसा इंसान कमाता है, पैसा कमाने के बाद में पैसा खर्च भी हो जाता है, मगर प्रॉपर्टी जहां पोर्टफोलियो आपका सही तरीके से बन गया ना, तो क्या होता है कि पोर्टफोलियो हो सकता है कि अभी आपको हल्का लग रहा हो, जिस दिन ये पूरी दुनिया के अंदर ये लिस्टिंग प्लस लोग इसकी डिमांड टेक्नोलॉजी को लोग हाइप करने लगते हैं, इसके बारे में लोग चर्चाएं करने लगती है, तो उस समय क्या कि इस पोर्टफोलियो की ताकत, तब ये पौधा बड़ा होने लग जाता है कि वाकई में मैंने क्या चीज खरीदा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये बातें आपको, आपने जो मेरी बातों को सुना ध्यान से, और दो दिन से प्रॉपर तरीके से टेक्निकल वे में हम लोग प्रोग्राम कर ही रहे थे और ये हो रही थी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सॉरी, और दोबारा करके मैं हमारे जो देव जी हैं उनके माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे
हम लोग किस तरीके से यहाँ पर एक्टिव इनकम को किस तरीके से हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो मैं एक बार दोबारा करके मैं री इन्वाइट करूंगा मिस्टर देव को, और एक्टिव इनकम की जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर अपने आप को शेयर करें, ताकि कम शब्दों के अंदर जो शेयरिंग करेंगे, तो मैं समझता हूँ देव अपने आप में जो शेयरिंग आपको करने वाले हैं। देव, मेरी यदि आप दिख रहे हैं तो प्लीज रेज योर हैंड। हाँ, ओके, राइट। देव, आप मेरी तरफ से अनम्यूट हैं। हाँ, ओके। ओके, थैंक यू सर फॉर इनवाइट। थैंक यू देव। आवाज आ रही है सर? हाँ, बिल्कुल राइट। ओके, तो इस प्रोजेक्ट में आप एक्टिव इनकम, यहाँ पर जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है 24,364 लोग, वो लोग हैं जिन लोगों ने कोई ना कोई पैकेज यहाँ पर लिया हुआ है। ये वो लोग नहीं है जिन्होंने सिर्फ यहाँ पर ज्वाइन किया और उन लोगों को 500 शेयर फ्री में मिले हुए हैं और उन्होंने कोई भी पैकेज नहीं लिया है, तो वो यहाँ पर काउंट नहीं हुए। काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं ज्वाइन कर लूँगा, इसके बाद में फिर मैं अपनी कोई टीम बना लूँगा और टीम बनाने के बाद में जो भी इनकम आएगा उससे हम कोई भी पैकेज ले लूँगा, ठीक है? तो यदि वो ऐसा करते हैं, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो जैसे लिंक देखते हैं कि हाँ, ऐसा-ऐसे लिंक बनता है, तो हम यूज़र आईडी को यहाँ पर अपने एडिट कर देंगे, तो हमारा जो लिंक है, जॉइनिंग लिंक, रेफरल लिंक, वो तैयार हो जाएगा। वो लिंक यदि आप किसी को रेफर करते हैं, तो डायरेक्ट वो बंदा जो यदि कोई जॉइन करता है, तो डायरेक्ट अपलाइन में चला जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। इसीलिए आप गलती से भी अपना रेफरल लिंक, जो लोग जिन लोगों ने पैकेज नहीं लिया है, तो गलती से भी ऐसा ना करें, ये आपको ही नुकसान होगा, ठीक है? तो यदि आप सिर्फ इनकम करना चाहते हैं, कोई भी पैकेज लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप छोटे पैकेज से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति इतना कैपेबल नहीं होता है कि हर व्यक्ति के पास इतना ज़्यादा फंड हो, पैसे हों कि वो यहाँ पर आके कोई भी पैकेज बाई कर सकता है, ठीक है? हर व्यक्ति छोटे से ही शुरुआत करता है, ठीक है? तो यहाँ पर आकर आप कोई भी पैकेज छोटे से शुरुआत कर सकते हो और जैसे ही आपकी इनकम यहाँ पर शुरू होती है, उससे आप अपना कोई भी पैकेज ले सकते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं हमारे पास जो हम चलिए हम $100 का हम इंस्टॉलमेंट में शुरू कर देते हैं। इसके बाद में जब हमारी जो टीम बनेगी, वहाँ से जो इनकम आएगी, उस इनकम को हम विथड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमारा इनकम यहाँ से शुरू हो जाएगी, हमारे पास टीम भी बहुत है। तो यदि आपने कोई भी पैकेज शुरुआत किया है इंस्टॉलमेंट में, तो वहाँ से आप विथड्रॉ तब तक नहीं कर सकते जब तक वो जो पैकेज है वो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है? तब तक आप वहाँ से विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं चलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर एक्टिव इनकम के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ पर टीम बनाते हैं, तब आपकी एक्टिव इनकम यहाँ पर शुरू हो जाती है। जैसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी लीडर आपके डाउन में इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट करने के बाद में वो कोई भी पैकेज मतलब $100 का या उससे बड़ा पैकेज कोई भी बाई करता है, तो वो तुरंत जैसे ही वो बंदा बाई करेगा, हैंड टू हैंड आपके वॉलेट में 10% यानी डायरेक्ट में प्रथम लेवल से 10% आपके वॉलेट में डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है? आप उससे आप चाहें तो कोई भी पैकेज ले सकते हैं, आप चाहें तो कोई भी इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं, आप चाहें तो उसे विथड्रॉ कर सकते हैं। विथड्रॉ तभी कर सकते हैं यदि आपने कोई भी इंस्टॉलमेंट में पैकेज लिया है, वो कंप्लीट हो गया हो तब। विथड्रॉ करने के भी अलग-अलग 2 तरह से विथड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद में जब कोई बंदा जो निवेश करता है, उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पूरे वर्ल्ड से कोई भी यहाँ पर निवेश कर सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे आप लोग कहते हैं हम अपने टाउन में कितने लोगों को अपनी टीम बना सकता हूँ, कितने लोगों को यहाँ पर जॉइन करा सकता हूँ, तो आप कितने भी लोगों को जॉइन करा सकते हैं। ऐसा कोई यहाँ बाउंडेशन नहीं है कि 1, 2, 3, 100, 200 जितने भी आप मर्ज़ी है आपकी, कितने भी आप लोगों को यहाँ पर जॉइन करा सकते हैं। तो अभी ये प्री स्टेज चल रहा है, प्री सेल चल रहा है यहाँ पर। तो यदि आप अभी यहाँ पर जॉइन होते हैं, जॉइन होने के बाद में पैकेज लेते हैं, तो यहाँ पर ये शुरुआत है। शुरुआत में जब भी आप जॉइन हो जाते हैं, तो ये आगे चलकर आपका ही बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही ये लिस्टिंग पर जाएगा, वहाँ पर तब आपके पास इतना फंड नहीं होगा कि आप इस शेयर को परचेज़ कर सकते हैं। यदि आप अभी निवेश करते हैं, तो 2 से 3 साल में हो सकता है ये
150-100 गुना ये आपका जो निवेश है वो बढ़ जाए, या फिर हो सकता है 2-3 साल में 300 गुना तक यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो, आपका जो निवेश है वो बढ़ सकता है। ओके, इसके बाद में जो पैकेज का जो जो 2 भागों में डिवाइड किया है, उसमें से 60% है, वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए चला जाता है और 40% यहाँ पर एफिलिएट प्रोग्राम में चला जाता है। एफिलिएट प्रोग्राम मतलब जो हम लोग उसका ऐड करते हैं, जैसे बड़े-बड़े जो अपने हीरो लोग होते हैं, वो ऐड करते हैं किसी भी कंपनी का, तो उनको वहाँ से इनकम जनरेट होती है, क्योंकि बगैर इनकम के हम कोई भी काम नहीं करते हैं। यदि मान लीजिए कि हमें इनकम यहाँ पे ना मिले, ठीक है? यहाँ पर हमें कोई इनकम जनरेट नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, हम किसी को नहीं बताते हैं कि यहाँ पर कोई शेयर मिल रहा है और वो फ्री में मिल रहा है या पैसे से मिल रहा है, तो हम इसको कुछ भी नहीं बताते हैं। यदि हमको ये पता चलता है कि हमको यहाँ पर कुछ मिलता है, 1%, 2%, 3%, तो हमको इंटरेस्ट होता है कि हम अगले बंदे को बताएँगे तो हमको भी यहाँ से प्रॉफ़िट होगा, इसलिए हम लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट में जो हमको मिलता है, वो मिलता है हमें 10%, यानी प्रथम लेवल से हमें 10% मिलता है और दूसरे लेवल में हमको मिलता है 5%, 5% और तीसरे लेवल से 2% एंड 2%। इसके बाद में चौथे लेवल से यहाँ पर अनलिमिटेड लेवल तक 23% या 23% यहाँ पर मिलता है। टोटल टोटल मिला के यहाँ पर हो गया है 40%। ओके, तो अभी सभी लोगों को यही कहा जाता है कि आप यहाँ पर आइए और निवेश कीजिए। इसके बाद में आप अपने जो ये जो इनकम आती है, यही जो आपका बोनस आता है, ये एक्टिव इनकम है और एक्टिव इनकम ये कब तक आएगी, ये मैं बता दूँ, जब तक कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है, पहला पायलट प्रोजेक्ट जब बनेगा, लाइसेंस सेल होगा, तब तक यहाँ पर जब तक पैकेज सेल होते रहेंगे, तब तक आपकी एक्टिव इनकम आती रहेगी। जैसे ही यहाँ पर पैकेज सेल होना बंद हो जाएँगे, यहाँ पर आपकी एक्टिव इनकम बंद हो जाएगी और जैसे ही यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट सेल होंगे, तो उनका जो वहाँ से आपको पैसिव इनकम शुरू हो जाएगी। तो जितने ज़्यादा आप लोगों के पास शेयर होंगे, उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको प्रॉफ़िट मिलना शुरू हो जाएगा। जब जैसा कि जब लिस्ट होगा, तब वहाँ से डिविडेंड मिलेगा, लेकिन प्रॉफ़िट जो शेयरिंग प्रॉफ़िट है, वो पहले से ही मिलना शुरू हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि मैंने जितना भी बताया, वो सब समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो आगे की जो कार्रवाई है, वो विपुल सर शुरू करेंगे। तो जितनी जानकारी थी, मैंने बताने की कोशिश की। थैंक यू विपुल जी। सर प्लीज़। ओके, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों तकरीबन देव जी ने जो भी चीज आपको बताई होगी, आपको काफी चीज समझ में आया होगा। मैं इतना सा कहना चाहूंगा दोस्तों कि वक्त के साथ में आज के जमाना टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ने का है, राइट। ये नहीं कि किसी की बातें लेकर के हम बैठने का है। टेक्नोलॉजी के साथ में अपने आप को इन्वॉल्व करिए। नए जमाने के अंदर पोर्टफोलियो प्लस न्यू टेक्नोलॉजी, जितना ज्यादा हम लोग उसके साथ में एसोसिएट रहेंगे, हम अपने लाइफ को उतना ज्यादा स्टैंडिंग करेंगे। तो मेरा ये मानना है, समझदार सभी लोग हैं, क्योंकि आज के जमाने में किसी को उतना ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। यदि फिर भी अभी आप लोग पोर्टफोलियो के बारे में नहीं समझ रहे हैं, दोस्तों ये चीजें हमारे लिए, अपने आप के लिए एक नुकसान है। इन चीजों को सोच करके मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि वक्त के साथ में अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। जिस इंसान ने वक्त के साथ में अपने आप को परिवर्तन नहीं किया, वो वही वही कैलकुलेशन जो अब तक मार्केट में दिख रही है, इसमें हेलो। किसी का कोई गलती नहीं है, इसमें किसी का नुकसान नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। आप सभी लोग जानते हैं, समझते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सभी लोग अपने समय का ध्यान रखें और अपने शरीर का ध्यान रखें और वर्त यानी कि समय के साथ में अपने पोर्टफोलियो और बिजनेस का प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन बना के रखें। तो आज का सेशन मेरी तरफ से इतना है। बाकी हम लोग कल नई एक एनर्जी के साथ में कल की सेशन की हम शुरुआत करेंगे और मेरी सेशन आज तक हम यही तक रखेंगे। बाकी हम लोग कल एक नई ऊर्जा के साथ में, कल एक नई तरीके की सोच के साथ में कल का मीटिंग हम लोग शुरुआत करेंगे। तो कल तक के लिए और आज की सेशन
आपने जो कीमती समय आपने मेरे को दिया, ट्विटर को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की सेशन में यही तक, कल तक के लिए दोबारा करके शुभ रात्रि। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके बाय।